नमस्कार बहनों, मैं राघवेंद्र जी वत्स A to Z पॉइंट से आप लोग देखना चालू कर दिए। राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट आप लोग को आश्विन पोर्टल और राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, आप लोग अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप लोग के लिए सूचना यह है, आश्विन पोर्टल से आया है कि आप लोग को ऑनलाइन 15 तारीख तक के जो भी कार्य है उसको कर लेना है। यह अंदरूनी मामला से, यह सूत्र से पता चल रहा है कि आप लोग का अक्टूबर और नवंबर का पेमेंट नहीं हुआ है और दिसंबर का ऑनलाइन मांग रहा है। यह ऐसा है कि सरकार के पास कुछ सीमित बजट है, जिसके तहत आप लोग को नवंबर और अक्टूबर का पेमेंट नहीं कर पाया है, लेकिन इतना बजट है जिसमें कि वह दोनों महीना प्लस इस आधा महीना का पेमेंट एक साथ कर सकता है। इसीलिए हो सकता है कि इसीलिए आप लोग को 15 दिन का ऑनलाइन करा करके और 2.5 महीना का टोटल पैसा एक ही साथ देने का सरकार का प्रावधान है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इसीलिए आश्विन पोर्टल को निर्देश है और आश्विन पोर्टल उस निर्देश को शायद पालन करते हुए आप लोग से 15 दिन का ऑनलाइन करा रहा है। तो ये एक तरह से अच्छी बात ही है कि 2.5 महीना का एक साथ आप लोग को पेमेंट हो जाएगा। अब बात यह रही कि आप लोग को ऑनलाइन कब करना है, तो 15 तारीख तक का सारा कार्य को ऑनलाइन कर लीजिए। एक दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक या 16 को ऑनलाइन कर लेना है, अंतिम दिन है। उसके बाद आप लोग को OTP का ऑप्शन आता है, वह 20 तारीख को आएगा और 20 तारीख को आप लोग OTP डालेंगे। उससे पहले आप लोग अंतिम रूप ऑनलाइन का अंतिम रूप जो होता है वह नहीं करेंगे, अंतिम रूप नहीं डालेंगे, अंतिम प्रविष्टि नहीं डालेंगे। हो सकता है बीच में कुछ परिवर्तन हो, अगर अंतिम प्रविष्टि डाल देंगे अभी ही तो आप लोग को हो सकता है कि कुछ ऑप्शन अगर बदलना हो तो आप नहीं बदल पाएंगे। इसलिए OTP डालने तक अंतिम प्रविष्टि नहीं डालें। अगर आप लोग अंतिम प्रविष्टि नहीं डालते हैं, अंतिम रूप नहीं भी देते हैं, तो भी वो आश्विन पोर्टल खुद ब खुद आपको अंतिम रूप दे देता है। लेकिन आपके पास यह ऑप्शन बदलने का चांस ख़त्म हो जाता है, अंतिम रूप दे देते हैं तो, अंतिम प्रविष्टि डाल देते हैं तो। इसलिए यह अभी नहीं डाले। यह ऊपर से अंदरूनी सूत्र से यह निर्देश मिला है कि अंतिम रूप अभी आशा लोग फैसिलिटेटर लोग नहीं देंगे। यह फैसिलिटेटर को भी निर्देश है और आशा लोग को भी निर्देश दिया जाता है। और आगे आप लोग ऑनलाइन में क्या क्या करना है, जैसे दैनिक कार्य, तो मैं बता दूं कि दैनिक कार्य में जितने भी दैनिक कार्य आप लोग का 15 दिन के अंदर में हुआ है वो सारा दैनिक कार्य आप लोग डाल देंगे। जैसे कि अति आवश्यक सूचना, नवंबर 2024 एवं दिसंबर 2024 का संशोधित टाइमलाइन पोर्टल पर दिया हुआ है। उसी के अनुरूप आशा शहरी एवं ग्रामीण एवं फैसिलिटेटर से दवा एवं OTP डलवाना है। दिसंबर 24 का दवा 16 दिसंबर 24 तक आशा से अवश्य डलवा दें, यह नोटिस है। अब बात है कि दैनिक कार्य का हम लोग कैसे दवा करेंगे। दैनिक कार्य के लिए जैसे हम लोग दैनिक कार्य ऑनलाइन करते हैं उसी तरह से करेंगे। 24-25 दिखा रहा है, अब वित्तीय महीना सेलेक्ट कर लेना है। इसमें दिसंबर सेलेक्ट कर लेना है। अस्सी कार्ड सूची लोड हो रही है। अब दैनिक कार्य को ओके कर लेना है। जहाँ प्लस का दिख रहा है जो आप लोग करते आ रहे हैं उस तरह से प्लस को क्लिक करें। अब आप दैनिक कार्य में जिन लोगों का टीकाकरण हो चुका है वो लोग अपना टीकाकरण का सारा ब्यौरा लोड करें। जैसे TT 0 से 1 साल,
उसके बाद फिर सी ग्रुप का जितना भी ऑप्शन है सबको क्लिक करें। सी ग्रुप में जो भी ऑप्शन आता है उसके बाद आगे का ऑप्शन, जैसे कि कोड यहाँ डालना है, कोड में डाल दीजिए C1 डाल दिए। अब सिलेक्ट करें। C1 में ये सारे चीज़ आता है जो आप लोग देख रहे हैं, जननी एवं बाल सुरक्षा योजना, शहरी, आप शहरी हैं तो शहरी डालेंगे, प्रसवपुर जाँच 1 से 4 तक। आप देहाती हैं यानी ग्रामीण हैं तो ग्रामीण डालेंगे। उसके बाद 1.3 में जननी बाल सुरक्षा योजना, शहरी, IF ये 3 जाँच हो चुका है तो डालेंगे। TD यानी कि TT है तो डालेंगे, 1 से 2 तक जिनको पड़ चुका है। जननी बाल सुरक्षा योजना ग्रामीण IF डालना है, जो ग्रामीण है, शहरी डालेंगे। जननी बाल सुरक्षा योजना ग्रामीण TD को डालना है, 1 से 2 तक जिनका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 1.8 में आशा द्वारा महिला 15 से 49 वर्ष की मृत्यु की सूचना है तो डालेंगे 24 घंटा के अंदर टेलीफोन के द्वारा। उसके बाद प्रसव से 45वें दिन चिन्हित HRP माँ और शिशु के स्वस्थ परिणाम प्राप्त करें, ये हैं, उनको डाल देंगे। उसके बाद इस तरह से C1 पूरा होता है। अब हम लोग C2 में चलते हैं। C2 डालने के बाद, कोड डालने के बाद सिलेक्ट पर डालते हैं। इसमें आता है सास बहू बेटी सम्मेलन के आयोजन में सहयोग प्रदान करने के लिए, यह आप लोग को है तो इसको डाल सकते हैं। इसके बाद नई पहल किट जो है दंपति के बीच वितरण किए हैं तो उसको डाल सकते हैं। एक दंपति की सूची अध्ययन कर लिए हैं तो उसको डाल सकते हैं। इसके बाद अगर अभी विशेष अभियान है तो उसका भी डाल सकते हैं। लाभार्थियों को गर्भ निर्देशों के अंतरा उपयोग हुआ है, पड़ा है तो उसे डाल सकते हैं। आदर्श दंपति योजना अंतर्गत आशा का उत्पीड़न स्वरूप दे राशि, आशा द्वारा संतान वाले दंपति को उत्प्रेरित कर पहले बच्चे में दूसरे बच्चे के जन्म या डाल सकते हैं। आदर्श दंपति योजना अंतर्गत शादी से कम 2 वर्ष तक संतान की उत्पत्ति हेतु उत्प्रेरित करने के लिए प्रति दंपति, इसे आप डाल सकते हैं। इस तरह से आपका C2 कॉलम भी पूरा होता है। अब हम लोग आते हैं C3 में। C3 कॉलम को डालने के बाद अब इसको क्लिक करते हैं। इसमें आता है आशा एवं अन्य शैक्षिक कार्यकर्ता द्वारा 1 वर्ष के अंदर बच्चे को पूर्ण प्रतिरक्षण अर्थात उस बच्चे की BCG, पेंटावायलेट, OPV, खसरा एवं जापानी इंसेफ्लाइटिस जहाँ लागू है वह टीका दिए जाने पर यह आपका पूरा है तो डाल सकते हैं। इसके बाद 3.5 में आशा एवं अन्य स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं द्वारा 2 वर्ष के अंदर बच्चे को संपूर्ण प्रतिरक्षित अर्थात उस बच्चे के पूर्ण प्रतिरक्षण के साथ साथ 16 से 24 माह में DPT बूस्टर, OPV बूस्टर, खसरा द्वितीय टीका एवं जापानी इंसेफ्लाइटिस द्वितीय टीका जहाँ लागू दिए जाने पर अगर पड़ा है तो इसे आप डाल सकते हैं। उसके बाद है 3.6 में आशा अन्य शैक्षिक कार्यकर्ता द्वारा शहरी ग्रामीण क्षेत्र में 5 से 6 वर्ष के बच्चों को DPT बूस्टर पड़ा है तो इसे आप डाल सकते हैं। इस तरह से C3 का भी आपका कार्य लोड हो चुका है। अब C3 पूरा हो चुका है। अब हम लोग आते हैं C4 में। C4 में इस तरह C4 को डाल दिए हैं। अब सिलेक्ट को ऑप्शन डालते हैं। इसके बाद C4 खुल जाता है। C4 में आता है HBNC कार्यक्रम के तहत नवजात शिशु प्रसवोत्तर माता की देखभाल के लिए 6 संस्थागत प्रसव के मामले में और 7 घर पर प्रसव के मामले में घर का दौरा करने के पश्चात, यह आप लोग का HBNC पूरा है तो इसे डाल सकते हैं। उसके बाद है
आशा द्वारा 0 से 5 वर्ष के शिशु की मृत्यु की सूचना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मृत्यु 24 घंटे का टेलीफोन से के द्वारा देने पर यह आप लोग अगर सूचना दिए हैं, अगर ऐसा आप लोग के क्षेत्र में केस मिला है तो इसे आप डाल सकते हैं। उसके बाद C4.3 में आता है, जन्म के समय कम भार वाले शिशु की 4 अतिरिक्त गिरिभेट तीसरे, छठे, 9वें एवं 12वें माह की आयु में, अगर यह आपका पूरा हो चुका है गिरिभेट तो इसे भी आप डाल सकते हैं, या 50 रुपये प्रति भेंट मिलेगा। इसके बाद C4.4 में आता है, SNCU से डिस्चार्ज होने वाले शिशु की 4 अतिरिक्त गिरिभेट तीसरे, छठे, 9वें एवं 12वें माह की आयु में, यह भी 50 प्रति भेंट मिलेगा। अगर यह भी आप लोग का पूरा है, अगर ऐसा केस आप लोगों ने पूरा किया है तो इसे भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद 4.5 में है, सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के दौरान आशा द्वारा अपने क्षेत्र के कम से कम 80% घरों का भ्रमण माइक्रो प्लान के अनुसार जन्म के 5 वर्ष के बच्चों का लाइन लिस्ट तैयार कर ANM को समर्पित करने एवं ORS का वितरण करने के उपरांत दे राशि है। अगर यह आप लोग ने यह केस मिला है और इसे आप लोगों ने पूरा किया है तो इसे भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आता है C4.6, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत आशा अपने क्षेत्र के 1 से 19 वर्ष के बच्चों का लाइन लिस्ट तैयार कर ANM को समर्पित करने पर के उपरांत दे राशि है। यह केस आपको पूरा हुआ है, मिला है, आप लोगों ने इसे पूरा किया है तो इसे भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद है 4.7, HBNC के अलावे HBYC अंतर्गत 13 हॉस्पिटेशन डिस्ट्रिक्ट जैसे अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा एवं सीतामढ़ी आशा द्वारा प्रत्येक नवजात शिशु का 5 बार या तीसरे, छठे, 9वें, 12वें एवं 15वें माह में गिरि भ्रमण किए हैं तो डाल सकते हैं। ये सब जो उपयुक्त जिला है उसी में यह लागू है। आगे आशा द्वारा 5 से 8 गर्भवती धात्री माताओं के समूह के साथ प्रत्येक माह 3 बैठक करने पर अगर ये आप पूरा किए हैं तो इसे भी त्रैमासिक बैठक, इसे भी आप डाल सकते हैं। अब है C6.2 में आप लोग को किशोर युवक युवतियों को एडोलेसेंट हेल्थ डे में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने पर अगर आप लोग ने ऐसा किया है, ऐसा मीटिंग हुआ है तो आप लोग इस कोड को भी डाल सकते हैं। अब है कॉलम C7 में .1 में NPCDCS स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत आशा को CBSE फॉर्म भरने हेतु यह आप लोगों ने ऐसा फॉर्म भरा है तो इसे भी डाल सकते हैं। C7.2 में है, NPCDCS स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत आशा को प्रत्येक 6 माह पर NCD रोगी के फॉलोअप स्वास्थ्य जांच एवं इलाज हेतु आप लोगों ने ऐसा केस मिला है और ऐसा आप लोगों ने केस को पूरा किया है तो आप लोग यह कोड को भी डाल सकते हैं।